राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कुंडली को कैसे देखें। ठीक है, अगर आपको भी अपनी कुंडली खुद से देखनी है तो ये वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके मन में आपकी कुंडली से लेके कोई सवाल वगैरह है तो अगर फ्री में पूछना चाहते हो आप, तो मैं 8 से 10 लाइव करता हूँ डेली रात को। ठीक है, तो आप लाइव में जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण दूंगा। और अगर आप पेड करना चाहते हैं कंसल्टेंट, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी कुंडली को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कुंडली देखने के लिए अपनी कुंडली खोलनी पड़ेगी। किसी भी आप सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली खोल सकते हो, जैसे कि मैंने हॉरोस्कोप में खोला हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक यूजुअली कोई डेट ऑफ बर्थ उठाया है। ठीक है, तो इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले 12-9-12 का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब 12-9-12 क्या होता है? 12 राशि होती है, 9 ग्रह होते हैं और 12 ही घर होते हैं, भाव होते हैं कुंडली में। जैसे कि ये 12 भाव आपके सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और 12 भावों में 12 नंबर तक की 12 राशियां होती हैं जो कि बैठी होती है। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें ये जो भाव है आपका, जिसमें मरकरी, सन और मार्स बैठा हुआ है, जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, वो है हमारा पहला भाव। पहला भाव हर एक की कुंडली में यही होगा। ठीक है, इसमें नंबर जो है 2 नंबर जहाँ लिखा है वो बदल सकते हैं, मतलब कि वहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो भाव पहला ही होगा। ठीक है, जैसे कि इस कुंडली में 2 नंबर से शुरू है। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे देखो राशि की फोटो लगाई है मैंने। ठीक है, तो वो नंबर वाइज याद करना है आपको। ठीक है, नंबर वाइज याद करना है कि कौन सा नंबर का कौन सा राशि होता है। ठीक है, ऐसे ही हर घर में कोई ना कोई लिखा होगा। जैसे कि इस कुंडली में सबसे पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का स्वामी 2 नंबर की राशि होती है वृषभ और स्वामी होते हैं शुक्र। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर मिथुन हो गया और स्वामी हो गए बुध। ठीक है, इसी प्रकार से 4 नंबर तीसरे घर में लिखा हुआ है इनके, तो उनके स्वामी हो गए कर्क राशि हो गई और चंद्रमा उसके स्वामी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से 12 के 12 घर में कोई ना कोई अंक लिखा है। ठीक है, अभी हम ग्रह को भूल जाएंगे। ग्रह को इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि अगर सारा कुछ एक साथ ही सीखोगे तो वो तुम्हें हैवी हो जाएगा या फिर अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी हम भाव समझते हैं और उनमें बैठी राशियों को समझते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी कुंडली में भी कोई ना कोई, हर एक घर में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, उसके स्वामी भी होंगे। ठीक है, और ये हमेशा नंबर वाइज ही चलना चाहिए। राशि के नाम आपको नंबर वाइज ही याद करने हैं, जैसे कि मेष वृषभ मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृषभ धनु, मकर कुंभ मीन। ठीक है, ये 12 राशियां होती हैं, तो ये 12 के 12 आपको ऐसे ही याद करना है। 9 जो ग्रह है हमारे, उनमें से जो है 7 ग्रहों के पास, जैसे कि सन, मून, जुपिटर, ठीक है, मरकरी, वीनस और सैटर्न, मार्स, इनके पास हर एक जो राशि हमारी उनका स्वामित्व है। ठीक है, कैसे है? पहले नंबर की राशि जो मेष राशि है उनका स्वामी है मंगल। दूसरे नंबर के स्वामी वीनस है उनके स्वामी। ठीक है, तीसरे नंबर मिथुन पे उनके बुध स्वामी होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 12 के 12 राशियों के स्वामी ये 7 ग्रह होते हैं, और जो राहु केतु रह गए वो हमारे छाया ग्रह हैं। ठीक है, वो किसी भी राशि का स्वामी नहीं होता है। ठीक है, ग्रह में आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वो उसके घर के हिसाब से फल देता है, या वो अपनी दृष्टि उस पर कोई पड़ रही है या किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उसके हिसाब से वो आपको फल देगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हम कि ये 12 भावों को हमें राशि के हिसाब से कैसे देखना है। तो सपोज करते हैं कि जो पहला भाव होता है, मैं बताता हूँ आपको, जो पहला भाव होता है वहां से हम अपने शारीरिक स्वभाव के बारे में, हम अपने बारे में पता करते हैं। ठीक है, हमारा मन तन कैसा है हमारा, उसके बारे में तय करते हैं। ठीक है, जो दूसरा घर है हमारा वो धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है। ठीक है, तीसरा भाव जो है वो साहस का भाव है, अपने छोटे भाई का भाव है। ठीक है, इससे हम शौक को भी देखते हैं। ठीक है, चौथा भाव जो है इसको हम माता से देखते हैं। ठीक है,
मम्मी आपकी से देखते हैं। उसके बाद इससे हम घर गाड़ी मतलब अपने सुख को भी देखा जाता है, ठीक है। घर गाड़ी प्रॉपर्टी कितना सुख प्राप्त करेगा इंसान वो, ठीक है। पंचम भाव जो है उससे हम देखते हैं संतान को, शिक्षा को, ठीक है, प्रेम को, और हम कितना पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को भी यहीं से देखा जाता है। 6वां भाव होता है हमारा रोग ऋण शत्रु का, ठीक है। तो 6ष्टम भाव जो है वो शत्रु का भाव माना जाता है, यहाँ से कर्जा प्रॉब्लम्स ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। 7वां भाव से हम देखते हैं विवाह को और पार्टनरशिप को, जिससे आप जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप करोगे तो उन सब चीजों को यहीं से देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां भाव को हम देखते हैं आयु और मृत्यु से, ठीक है। और ये कूटनीति जो होती है ना, कूटनीति कूट विद्याएं यहाँ से ही देखी जाती है, ठीक है। जैसे ओकल्ट वगैरह, जैसे कोई ज्ञान है जो सबके पास ना हो, ठीक है, वो चीजें भी यहीं से 8वें भाव से देखा जाता है। 9वें भाव से हम क्या देखते हैं, तीर्थ यात्रा को देखते हैं, भाग्य का भाव भी होता है ये, ठीक है। तो भगवान से हम जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो इस चीज को देखा जाता है यहाँ से, ठीक है। 10वां भाव हमारा पेशा का भाव है, हमारा कारोबार का भाव है, हमारे कैरियर का भाव है, ठीक है। ये पिता का भाव भी होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी को आमतौर पे यहीं से देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 11वां भाव, 11वें भाव में हमें ये लाभ भाव कहलाता है, ठीक है। लाभ भाव, और ये बड़े भाई को, साहस को भी, जैसे 3 नंबर का हाउस होता है, तीसरा घर होता है, अपने छोटे भाई को प्रस्तुत करता है, वैसे ये 11वां हाउस बड़े भाई को भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ से मित्र को भी देखते हैं, लाभ को भी देखते हैं, ठीक है। तो ये 11वां भाव से हम देखते हैं। उसके बाद हम 12वां भाव आते हैं। 12वां भाव होता है हमारा हानि का, कर्जे का, व्यय का। यहाँ से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई जो लाइलाज बीमारियां होती है, अस्पताल के सैर सपाटे जो होते हैं, किसी भी जातक के कुंडली में लिखा होता है जो, वो यहीं से प्रतीक होता है, यहीं से देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 12 भाव, और उसके फल जो देखते हैं हम, कैसे किस भाव को किस नजरिए से हमें देखना है, ठीक है। अब 12 राशि की बात करते हैं। तो 12 राशि, इनमें 1 से शुरू होके पहले हाउस में कुछ भी हो शुरू, 7 से शुरू हो, 8 से शुरू हो, 9 से शुरू हो, कुछ किसी भी अंक से शुरू हो सकता है। जैसे कि जो कुंडली में आपको दिखा रहा हूं, इसमें 2 से शुरू है, सॉरी, जैसे कि ये कुंडली मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें 2 से शुरू है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से 2, 3, 4 ऐसे 12वें भाव तक चले जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो भी राशि उस किसी घर में बैठी है, वो उसका स्वामी हुआ, ठीक है। और उसका स्वामी अब कहाँ बैठा है, उसके साथ ही बैठा, उसी घर में बैठा है, या फिर कहीं बाहर जाके बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, इस वीडियो को आप 2 बार देखें, ये सीखें इससे कि कौन सा नंबर किस घर में लिखा है, उसका स्वामी कौन है, ठीक है, स्वामी कौन है, और उस भाव से हमें क्या मिलना है, ठीक है, ये सीख ले। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं और वो कैसा फल दे रहे हैं। कहीं वो नीच के तो नहीं है, कहीं वो खराब अस्त तो होके नहीं बैठे हैं, ठीक है, वो फल कैसा देंगे, ठीक है। अब धन भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएं तो वो क्या होगा, हमें धन की प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इन सब बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से भाव से क्या मिलता है और कौन सा ग्रह उसका स्वामी होगा, कौन सी राशि उसमें बैठी है, जिसके अनुसार उसका स्वामी हम पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लाइव के लिए बोला है, अगर फ्री कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप लाइव पे आ सकते हो। मेरे 8 बजे से लेके शाम के 10 से 11 बजे तक लाइव करता हूँ मैं। और अगर आपको पेड करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।